हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट से बहुत ही ह्यूमरस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है, इसके पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नौशाब समरीन और आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द पोएट। पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स जो हैं वो एक अमेरिकन राइटर एंड पोएट है। She wrote a total 170 books. During the first 10 years of her career, she concentrated on poetry, humor and children's book. Caroline Wells was a prolific writer and was especially noted for her humor. Prolific यहाँ पे means होता है, यहाँ पे specially used किया जाता है किसी आर्टिस्ट के लिए या फिर किसी राइटर के लिए, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुकृतक। तो इस पोएम में पोएट ने तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का जिक्र किया है। यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार पोएम है, क्योंकि ये पोएट जब जानवरों को इंट्रोड्यूस करती हैं तो वो काफ़ी आपको ह्यूमरस महसूस होगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो शी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। स्टैंजा फर्स्ट देखते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if it roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Here the poet says that if you should go by chance, अगर आप बाई चांस संयोग से ईस्ट के जंगलों में चले गए, एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपको एडवांस में वहाँ पे एक बड़ा भारी भरकम टॉनी बीस्ट मिले, टॉनी मतलब होता है येलोइश ब्राउनिश कलर का जानवर, बीस्ट मिले, तो इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, वो तुम पर दहाड़ता है जैसे कि तुम मर ही जाओगे, डाइंग ही कर जाओगे, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम समझ जाना कि वो एशियन लायन है। यहाँ पे जो है रोर्स एट यू आर डाइंग, यहाँ पे इनका आइडेंटिफिकेशन बताया गया है लाइन का, कि जैसे वो दहाड़ता है तो समझ जाना कि वो एशियन लायन ही है। इस पोएम की राइम स्कीम है ABCC, चांस एंड एडवांस राइमिंग वर्ड में सेम है, ईस्ट एंड बीस्ट राइमिंग वर्ड में सेम है, डाइंग एंड लायन राइमिंग वर्ड में सेम है। तो हमारा राइमिंग स्कीम हो गया ABCC। यहाँ पे जो डाइन है वो एक्चुअली में डाइंग है, DYING, डाइंग मरना, क्योंकि यहाँ पे इसको राइमिंग वर्ड को सेम किया गया है डाइन को लायन से। सेकंड स्टांजा है, और इफ सम टाइम roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पे पोएट कहती हैं कि अगर आप किसी समय इधर उधर घूम रहे हैं एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक नोबल महान जंगली जानवर आपको ग्रीट्स करे यानी आपका वेलकम करे, आपका अभिनंदन करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जो पीले रंग के शरीर में ब्लैक काले रंग की स्ट्राइप्स हो या उनकी धारियाँ हो, यहाँ पे ग्राउंड मीन्स हो गया बैकग्राउंड, तो देखना है ना, तो देखना, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो देखना कहीं वो तुम्हें खा नहीं जाए। दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger to discern. तो ये सिंपल सा रूल तुम्हें ये जानने के लिए मदद करेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आपने रिकॉग्नाइज किया है, आपने पहचाना है कि ये बंगाल टाइगर ही है। डिसर्न मीन्स होता है रिकॉग्नाइज या पहचानना। थर्ड स्टांजा देखिए। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. Here the poet says that if strolling forth, strolling means होता है walking casually, यानी मतलब टहलते हुए, a beast you view, अगर आप टहल रहे हैं इधर उधर और एक जानवर आपने देखा, whose hide with spot is peppered, जिसका शरीर, जिसका जो बॉडी है वो स्पॉट धब्बों से हाइड किया हुआ है, छिपा हुआ है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर लपकता है, लेफ्ट करता है, जंप करता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो जान जाना कि ये लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स दैट्स हिंदी में जिसको तेंदुआ कहते हैं। 12 डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही ओनली लेप एंड लेप अगेन, मतलब यहाँ पे कवि कहती हैं कि
पेन से, आपको दर्द से रोर करने का, दहाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ही विल ओनली लैप एंड लेप ऑन अगेन। आप पर वो छलांग मारते ही जाएगा, वो आपके ऊपर लपकेगा ही और वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे सेकंड लाइन में इस्तेमाल हुआ है हाइड और पेपर्ड। हाइड मीन्स हो गया यहाँ पे एनिमल स्किन, और पेपर्ड मीन्स हो गया कि कवर्ड विथ स्पॉट। और यहाँ पे जैसे लेफ्ट लिखा हुआ है, LEPT लेफ्ट जो है थर्ड लाइन में, और लास्ट लाइन में LEP लेप एंड LEP लेप है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ पे एक पोइटिक लाइसेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो ये कहता है कि आपको आज़ादी है पूरी कि आप किसी भी वर्ड का स्पेलिंग को आप चेंज कर सकते हैं उसको रिदम और या राइमिंग वर्ड में लाने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए पोइट ने लेफ्ट को लेप एंड लेप अगेन का भी इस्तेमाल करके इसने स्पेलिंग को इस तरह आगे पीछे कर दिया है। चलिए स्टांजा 4 को रीड करते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress. Here the poet says that if you are walking around your yard, अगर आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हैं, यार्ड मीन्स लॉन एरिया ऑफ योर हाउस, आंगन, अगर आप अपने आंगन में वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपने एक वहाँ पे क्रिएचर को देखा, आपने एक जंतु को वहाँ पे देखा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हक करता है वेरी वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उसने अगर आपको हक किया, आपको गले लगाया, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो श्योर हो जाना कि क्या है वो बियर है, वो भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress, तो मैं गेस करता हूँ कि आपको वो अभी भी एक और caress देगा। caress दैट मीन्स अ जेंटल टच देगा। तो यहाँ पे पोएट जो है वो बियर को लायन, टाइगर और लिपर्ड, इन तीनों से कुछ अलग सा आइडेंटिफिकेशन देती हैं। अकॉर्डिंग टू हर, बियर इज़ अ लविंग क्रिएचर। Here the poet using very soft corner to the bear because we usually love to hug a teddy bear. Teddy bear जो होते हैं उसको hug करने में हमें काफ़ी मज़ा आता है because it is very soft and touch, है ना, softy होते हैं टच करने में। तो according to the poet it is harmless but for me it's very harmful. So आप लोग भी इसके नज़दीक प्लीज़ मत जाना, ये बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। चलिए स्टांजा 5 देखते हैं। Though to distinguish beast of prey a novice might none plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weeps, they are crocodiles. Here the poet says that though to distinguish beast of prey, हालांकि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं बीस्ट ऑफ प्रे दैट मीन्स ऐसे जानवर जो दूसरों का शिकार करते हैं, दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, तो ऐसे दोनों जानवर के बीच में अगर आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, तो एक नौसिखवा जो है, नॉविस मतलब समवन हु इज़ न्यू टू अ जॉब, तो वो नॉन प्लस हो जाएगा, यानी कि नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने काम से परिचित नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं अपने काम को, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये पता लगाने के लिए कि ये जो जंगली जानवर है वो दूसरों का शिकार करते हैं भोजन के लिए, तो इन दोनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे दो जानवर के बारे में बात हो रही है, पहला है क्रोकोडाइल और दूसरा है हाइना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, यहाँ पे कहते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो उसके बारे में तो आप जानते होंगे, एंड हाइना की कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी। हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल, हाइना जो होते हैं वो स्माइल के साथ आते हैं, उसकी स्माइल्स जो होती है वो मेरेली स्माइल्स होती है, बट इफ़ दे वीप्स दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन वो अगर रोता है तो वो क्रोकोडाइल ही है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो दो जानवरों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रही है, हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में। तो जैसे हमने कहावत ही सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मगरमच्छ के आंसू होते हैं तो वो डेंजरस नहीं है, बिल्कुल वो डेंजरस है। एंड हाइना शी इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, एंड इसकी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये दोनों बीस्ट ऑफ प्रे हैं। लास्ट स्टांजा देखते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमेलियन यू सी।
Here the poet is introducing a new sort of animal that is chameleon. Chameleon जिसको हम लोग हिंदी में गिरगिट कहते हैं, जो रंग बदलता है अपने शरीर का. The true chameleon is small, यानी कि एक कैमेलियन जो होता है वो स्मॉल होता है. लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि वो छिपकली के, लिजर्ड के जाति का होता है. ही इजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं. नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके विंग्स होते हैं, ना ही उसके पंख होते हैं. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री में कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, तो उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कैमेलियन है, यानी कि वो गिरगिट है. जब वो ट्री में रहता है तो वो अपना रंग बदल कर ट्री के कलर का ही हो जाता है, इसके वजह से वो दिख नहीं पाता. इसलिए यहाँ पे पोएट्स कहती हैं कि दिस इज़ द कैमेलियन यू सी वेयर देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री. तो यहाँ पे पोएम पूरा कंप्लीट हो चुका है. पोएम की समरी और वर्ड मीनिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप चाहे तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो मेरा ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.